ने लगता है सक्षम रजत को पूरी अपडेट दे रहा था और यह भी बता रहा था कि अगस्त में कुछ आदमियों को हायर किया था अक्षरा का किडनैप करने के लिए। रजत डेविल स्माइल के साथ कहता है उसे जो करना है उसे करने दो, लेकिन हाँ उसके पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रजत की धमकी सुनकर सक्षम डर जाता है और हाँ बस बोलकर दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगता है। अगस्त को नहीं पता था कि उसका ही कोई आदमी रजत से मिला हुआ था और अगस्त की हर एक खबर रजत तक पहुंचा रहा था। रजत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह था। वह इसके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती जी। बिजनेस टाइकून को वह लोग घूमने की कोशिश कर रहे थे, वह आज तक किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन बहुत जल्द रजत अगस्त को उसकी औकात दिखाने वाला था, क्योंकि पहले रजत सिर्फ अक्षरा की वजह से अगस्त को छोड़ देता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। रजत अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है उन्होंने हमारे लिए इतना इंतजाम किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने का, और रिटर्न गिफ्ट तो सस्ता नहीं होना चाहिए ना। और मुस्कुराने लगता है, फिर सामने देखते हुए कहता है बहुत बड़ी गलती की है अगस्त तुमने मेरी अक्षरा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे बहकाया, उसकी इंसल्ट की और उसे ट्रक के सामने ठीक किया था, और इसका कामया जाता तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, लेकिन कोई मेरी अक्षरा को, मेरी जान को तकलीफ पहुंचाएगी मेरी बर्दाश्त से बाहर है, और इस बार तुमने सारी हदें पार करती है। तुम मुझसे मेरी जान को छीनना चाहते हो ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वह मेरी है रजत ओबरॉय की, और रजत ऊपर अपना प्यार किसी को नहीं दे सकता। पहले तुम्हें दिया था क्योंकि मेरी मोहब्बत खुद तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन आपको मेरी है मैं उसे किसी और को दे दूं, इतना अच्छा तो मैं नहीं हूं और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि रजत ओबरॉय चीज़ क्या है। फिर वह वहां से उठकर उसे कमरे में चला जाता है जिस कमरे में अक्षरा सोई हुई थी, जाकर अक्षरा के पास बैठ जाता है और उसके बालों में हाथ फिरते हुए उसके माथे को चुनकर कहता है अब तुम जब मेरी दुनिया में शामिल हो ही गई हो तो अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इतना प्यार और ऐसी लत लगा दूंगा अपने कि तुम्हें मेरे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा और नहीं मेरे से सिवाय कुछ सुनाई देगा। तुम्हें हर पल सिर्फ मेरी जरूरत होगी, तुम सिर्फ मेरी होगी, तुम पर किसी का कोई हक नहीं होगा। देख लिया एक बार तुम्हें किसी और के पास भेज करके क्या हाल हुआ तुम्हारे, अब तुम मेरी दुनिया में शामिल हो चुकी हो और इस दुनिया में आने का रास्ता तो था लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है जान। फिर उसके साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। 14 घंटे बाद रजत का रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर लैंड करता है। वह सोई हुई अक्षरा को अपनी गोदी में उठकर बाहर निकलता है और चारों तरफ से बॉडीगार्ड में उसे कर लिया था। वह भलाई इंडिया में बहुत कम बॉडीगार्ड के साथ रहता था, लेकिन अभी तक उसकी आइडेंटिटी बिल नहीं हुई थी, वरना उसे हर समय 1500 बॉडीगार्ड के साथ रहना होगा। रजत अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर अक्षरा को अपनी गोदी में बिठा रखता है और ड्राइवर वहां से गाड़ी ले लेता है। तकरीबन 1 घंटे बाद रजत की कार उसके मेंशन में जाकर रुकती है। वह अंदर जाकर अपने कमरे में जाकर वहां पर अक्षरा को अच्छे से बेड पर लेटकर और ब्लैंकेट से करके बाहर आता है और तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। अक्षरा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी और कहीं हमारे रजत बाबू अपने ऑफिस पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी ऑफिस की पूरी टीम को इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला रखा था। वह इस वक्त एक डेविल लग रहा था, एक ऐसा डेविल जिसकी एक नज़र से ही सामने वाले की जान निकल जाती। अगर अक्षरा इस वक्त रजत को देख लेती ना तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाता, इतना भयानक लग रहा था। रजत एक बार फिर सब मेंबर्स की तरफ देकर कहता है जिसने भी यह काम किया है अगर वह अपने आप मेरे सामने नहीं आया और मैं उसे सामने लेकर आया तो वह इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके साथ क्या करूंगा, क्योंकि मुझे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से सख्त नफरत है। इसलिए एक लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूं कि जिसने भी यह काम किया है चुपचाप से मेरे सामने आ जाए। रजत की इतनी बार बोलने के बावजूद भी जब कोई सामने नहीं आता तो रजत अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है वीडियो चलाओ। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है जिसमें 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, रजत के ऑफिस से सीक्रेट चुरा रहे थे। उसे पेन ड्राइव में करके प्रोजेक्ट के कंप्यूटर कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर राइवल कंपनी को भेज देते हैं। जो दोनों उसे वीडियो में थे वह दोनों डर के मारे वही काम पर लगाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी रजत अपनी जैकेट में हाथ डालकर वहां से बंदूक निकालकर उन दोनों को वही शूट कर देता है और फिर उसे लड़के के सीने पर अपना पैर रखकर कहता है मैंने बोला था ना, मुझे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से सब नफरत है। अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है पूरा का पूरा स्टाफ बदलो, मुझे पुराना एक बिस्तर मेरी कंपनी में नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब के सब धोखेबाज है। और इस बारे से एक ऐसा बंद साइन करवाना कि अगर कंपनी में कुछ भी इलीगल होता है या यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर पहुँचती है तो उन लोगों को तुरंत के तुरंत मार दिया जाएगा। इसलिए इस बार मुझे ईमानदार स्टाफ चाहिए, इन जैसे धोखेबाजों की मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। पूरे स्टाफ ने एक आवाज तक नहीं निकली थी, क्योंकि वह लोग जानते थे रजत कितना बड़ा डेविल है। उसके सामने कोई नजर उठाकर बात करे ये भी उसको पसंद नहीं था, तो वह लोग आवाज कैसे सुन सकते थे। वही रजत का असिस्टेंट भगवान जी की तरफ देखकर कहता है भगवान जी, अक्षरा मैं जैसी प्यारी सी लड़की को आपने ये खडूस एक दे क्यों दे दिया, उसे प्यारी सी को तो कोई अच्छा सा मिलने वाला था। भी रजत उसके पास आकर कहता है अगर भगवान से मेरी बुराई हो गई हो
तो अपने काम पर ध्यान दो, और एक बात, मेरे इस रूप के बारे में मेरी सोना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा, या सब कुछ भी पता नहीं चलेगा मेरे को, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, पढ़ना तुम जानते हो ना। और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही वह अपने पैर पटकते हुए स्टाफ के पास जाकर उनका रिज्यूमरेशन लेटर बनाने लगता और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही वह अपने पैर पटकते हुए स्टाफ के पास जाकर उनका रेजिग्नेशन लेटर बनाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजत के मेंशन में अक्षरा की नींद धीरे धीरे खुलता है और वह उठकर बैठ जाती है। जब वह अपने सामने एक अजनबी कमर देखी है तो डर जाती है, लेकिन तभी उसे कमरे में पड़ी सी एक फोटो लगी थी जिसमें अक्षरा और रजत शादी के जोड़े में थे। वह देखकर अच्छा समझ जाती है कि यह रजत का कमरा है, इसलिए अब डरना बंद करके पूरे कमरे को अच्छे से देखने लगती है। वह कैमरा बिल्कुल ऐसा था जैसा अक्षरा ने एक बार बचपन में रजत को बताया था। अक्षरा की आंखें नम हो जाती है। अक्षरा रहती है, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है रजत, मेरे हर एक सपने को जिया है तुमने, और मैं क्या किया, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को अपना लिया, लेकिन वह मैं नहीं थी रजत, वह असली अक्षरा थी, मैं तो आंचल हूँ। अगर मैं पहले ही इस नॉवेल में आ जाती तो शायद अब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अब मैं अपने रजत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह मेरी दुनिया है, मेरी मोहब्बत है, मुझे इतना तो उसे दुनिया में किसी का प्यार मिला था, और इस दुनिया में मेरे पास सब कुछ है, माँ पापा भाई, इतना प्यार करने वाला पति, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अक्षरा कमरे को देखने के बाद वॉशरूम में चली जाती है और शॉवर लेकर बाहर आती है। तभी उसके दिमाग में खुराफात आती है। वह एक सेक्सी सी नाइटी पहनकर रजत का इंतजार करने लगती है, क्योंकि वह रजत को सजा देना चाहती थी उसे यहाँ अकेले छोड़कर जाने की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि रजत होती की सजा उसके लिए घातक होने वाली है, क्योंकि रजत से ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ इंडिया में अगस्त को खाया हुआ था, क्योंकि अगस्त को पता चल चुका था रजत अपने साथ अक्षरा को भी ऑस्ट्रेलिया लेकर गया है, और अगस्त्य का प्लान फ्लॉप हो चुका था। और इसी गुस्से में रजत ने अपने असिस्टेंट का सर फोड़ दिया था, क्योंकि वह धन से पता नहीं कर पाया था कि रजत अपने साथ अक्षरा को लेकर जा रहा है या नहीं। वही अगस्त के ऑफिस का पूरा स्टाफ डरा हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगस्त के किसी न किसी को अस्पताल पहुंचा ही देता था, इसलिए ऑफिस का स्टाफ अगस्त से बहुत डरने लगा था। पहले भी अगस्त ऐसा ही था, लेकिन पहले वह किसी पर हाथ नहीं छोड़ता था, लेकिन अब तो सामने वाले को सीधा मन ही देता है। और धीरे धीरे अगस्त का स्टाफ नौकरी छोड़ने लगा था, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी पैसे से ज्यादा। वही शाम को अगस्त के जब अपने घर पहुंचता है तो देखा है इस वक्त हाल में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी पूजा घर से अगस्त की दादी बाहर आती है और अगस्त के पास बैठ जाते हैं और कहती हैं, ये क्या नाटक का लगा रखा है तूने, मैंने क्या किया दादी, यह स्टाफ के साथ मारपीट करना, ये सब करना, ये सब कैसे शुरू कर दिया तूने, की जानता है ना इससे तेरी इमेज खराब हो जाएगी क्या है। अगस्त के गुस्से में भरकर अपनी दादी की तरफ देखा है और कहता है, मैं हार नहीं सकता दादी, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर अक्षरा वापस चाहिए। अगस्त की दादी अगस्त की तरफ ना समझी में देखते हुए कहती हैं, ये क्या बकवास कर रहा है तू, जब वह तेरे साथ थी, तेरे पास थी, तब तो तुझे उसकी कदर नहीं थी, अब जब वह तुझे तेरी जिंदगी से दूर जा चुकी है तो अब तुझे अक्षरा चाहिए। हाँ दादी, क्योंकि अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं पूर्वी से नहीं अक्षरा से प्यार करता हूँ, और इसीलिए मुझे अक्षरा चाहिए। तुझे क्या लगता है रास्ते की इस दुनिया में सब कुछ तेरी मर्जी से होगा, बहुत तेरी दुनिया से जा चुकी है, जब वह तेरे पास थी तूने क्या किया था उसके साथ जानता है ना, उसकी जान लेने की कोशिश की थी तूने, और कोशिश में 3 साल कोमा में रही थी। वह 3 साल उसने कैसे गुजरे होंगे ये तो मैं या कोई भी सोच भी नहीं सकता। उन 3 सालों में उसने कितना दर्द सह होगा, कितना तड़पी होगी। तूने एक बार भी उसके बारे में पहले सोचा था? अगर तू एक बार सच्चाई पता करने की कोशिश करता ना तो आज अक्षरा तेरी होती और तुम दोनों अपनी दुनिया में खुश होते। तू हमेशा उसे परछाई के पीछे भागता है जो तेरी नहीं हो सकती, जैसे पहले पूर्वी और अब अक्षरा। अगस्त से अपनी जिंदगी में किसी सही लड़की को लेकर अक्षरा तेरी नहीं हो सकती कि वह किसी की पत्नी बन चुकी है। गुस्से में अपनी दादी को धक्का दे देता है और वह सोफे पर जाकर गिरती है। आज उसकी दादी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ही तो अगस्त को ऐसा बना दिया था कि अब उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। पहले दौलत दौलत और आज नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचने के चक्कर में गायत्री देवी है अपने पोते को इंसान से जानवर बना दिया था, और यह जानवर आप खुद उनका ही शिकार करने लगा था। अगस्त अपनी दादी को धक्का देकर घर से बाहर निकल जाता है। वही दादी एक तक नम से जाते हुए अगस्त को देख रही थी, जिसे एक बार भी पलटकर अपनी दादी को नहीं देखा था। वही ऊपर बालकनी में खड़ी नहीं थी, यह सब कुछ देख रही, पलटकर अपनी दादी को नहीं देखा था। वही ऊपर बालकनी में खड़ी नीति यह सब देख रही थी। अब नीति को अपना भी डर लगने लगा था कि कहीं अगस्त उसे भी किसी दिन धक्के मारकर घर से ना निकाल दे, इसीलिए नीति ने कुछ फैसला किया और घर से बाहर चली गई। 1 घंटे की ड्राइव के बाद नीति सात्विक के ऑफिस पहुंच जाती है, पर रिसेप्शन पर जाकर रहती है कि उसे सात्विक से मिलना है, लेकिन फिर सपना स्टोर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि साथ में पहले ही मना कर दिया था कि कभी भी नीति अगर उससे मिलने आए तो उसे अंदर ना आने दिया जाए। वही अपने ऑफिस में बैठा सात्विक अपनी गोद में बैठी आस्था को किस किया जा रहा था, तभी सात्विक का फोन बजता है। वह फोन उठाकर बात करता है तो नीचे हो रहे तमाशा के बारे में उसे पता चलता है। सात्विक हैरानी से आस्था की तरफ देखा है तो आस्था करती है, क्या हुआ? सात्विक उसे सारी बात बता देता है। आस्था सात्विक की तरह देखकर कहती है, जो देखा जाकर कि वह क्यों यहाँ आकर तमाशा कर रही है। साथ में कहता है, तुम अंदर कमरे में जो, मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ और तुम
ही देखना है क्योंकि मैं उसे लड़की से अकेले में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। आस्था की बात सुनने के बाद सात्विक रिसेप्शन पर कॉल करके नीति को अंदर भेजने के लिए बोलता है। नीति बहुत ही एटीट्यूड में सात्विक के ऑफिस में आती है और सात्विक के सामने बैठकर रहती है, कैसे हो, लेकिन सात्विक में उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और पूछता क्यों आए हो यहाँ, वह बताओ क्योंकि मैं जानता हूँ